अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैलरी रिटर्न कि अगर कोई पर्सन सिर्फ सैलरी इनकम उसकी है और वो अपनी सैलरी रिटर्न टैक्स रिटर्न फाइल करना चाह रहा है तो वो कैसे फाइल कर सकता है, उसके बड़े आसान स्टेप में मैं आपको रियल डेटा के साथ बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपने जाना है आइरिस पे। यहाँ आइरिस की विंडो यहाँ आपके सामने ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, तो उसके बाद आपने आना है यूज़र आईडी पे। यूज़र आईडी मीन आपका CNIC यहाँ पे लिखना है, उसके बाद पासवर्ड लिखना है। ठीक है, यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखने के बाद आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आप अपनी सैलरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जाना है डिक्लेरेशन पे। डिक्लेरेशन के जाने के बाद आपने यहाँ पे सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स क्लासिकल व्यू यहाँ पे आना है। अब हम 2022 की टैक्स ईयर 2022 की रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आपने पीरियड सेलेक्ट करना है 2022। यहाँ से मैंने ओके किया, सर्च किया, तो यहाँ 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 का पीरियड आ गया जो मैं सेलेक्ट करूँगा। अब ये सिलेक्शन करने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन होगी। अब सिंपल आपने 2 स्टेप के अंदर इस रिटर्न को फाइल कर देना है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यहाँ सैलरी, यहाँ क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी। मैं फ़र्ज़ करता हूँ साल की यहाँ, लेकिन आपने मंथली सैलरी नहीं लिखनी, एनुअल सैलरी लिखनी है। यहाँ आपने साल में 20 लाख रुपए कमाए, आप कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे। ठीक है, तो आपको 20 आपने कमा ली। ठीक है, 20 लाख रुपए यहाँ लिखे। उसके बाद अगर आपकी कोई इनकम एग्जाम अमाउंट एग्जाम फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स, ठीक है, ये एक कॉलम होता है। मैं फ़र्ज़ करता हूँ 50,000 रुपये किसी मेडिकल अलाउंस या कुछ और किसी मद में एग्जाम थे, यानी आपकी सैलरी टैक्सेबल नहीं है 20 लाख, उसमें से 50,000 एग्जाम है, 19,50,000 टैक्सेबल थे। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरे स्टेप में इधर जाना है एडजस्टेबल टैक्स में। एडजस्टेबल टैक्स का क्या मतलब होता है कि आपने साल के दौरान जो सैलरी लेते रहे और एम्प्लॉयर आपको सैलरी पे जो टैक्स डिडक्ट कर रहा था, वो टैक्स आपने यहाँ पे शो करना है। मैंने तो ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ एग्जैक्ट अमाउंट 1,12,500 रुपया आपको ज़रा दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा कि मैंने 20 लाख रुपया साल का कमाया, 50,000 मेरा एग्जाम था, 1,12,000 एक मेरे एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट किया जिसका मेरे पास सर्टिफिकेट है। उसके बाद आपने आ जाना है कंप्यूटेशन पे। ठीक है, थर्ड स्टेप में आपने जस्ट कंप्यूटेशन पे आना है। कंप्यूटेशन पे आपने देखना है कि क्या ये टैक्स इतना ही है। देखें, ये आयरस का कैलकुलेटेड है 1,12,500। ठीक है, तो आपके एम्प्लॉयर ने कितना डिडक्ट किया? ठीक है, 1,12,500। ठीक है, विद होल्डिंग इनकम टैक्स, यानी आपको आपको ना रिफंड है ना आपने कोई देना है। उसके बाद आपने फोर्थ स्टेप में जस्ट यहाँ से आके वेरिफिकेशन करनी है, जो आपका पासवर्ड है, ठीक है, 1122 जो भी है वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कोड वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद आपने जस्ट सबमिट करना भी, ये मैं सबमिट कर नहीं रहा, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से सबमिट करेंगे तो रिटर्न आपकी सबमिट हो जाएगी। ये बड़े आसान स्टेप में आप सैलरी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, जस्ट 2 स्टेप के अंदर। ठीक है, तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। थैंक यू वेरी मच।